नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस द्वितीय खंड का अंतिम मंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। इह चेदवेदीत अथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन् महतो महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। इह चेदवेदीथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन् महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा कि अमृत की प्राप्ति यदि हमको करना है तो ब्रह्म को जानना पड़ेगा। किस तरह से जानना है, कहाँ जानना है, यह रहस्य हमको श्रुति माता ने पिछले मंत्र में बताया। अब इस अंतिम मंत्र में श्रुति माता मानो की आग्रह कर रही है हमसे कि जितना जल्दी हो सके इस ज्ञान को हम प्राप्त करें, जितना जल्दी हो सके अपने स्वरूप को हम पहचान लें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो श्रुति कहती है कि आप एक बहुत बड़ा अवसर चूक रहे हैं। You are missing the golden opportunity। एक बहुत अच्छा चांस है, अवसर है। इसलिए श्रुति माता की इच्छा ऐसी दिख रही है कि हम इस ओर अपने ध्यान को फोकस करें, अपने जीवन का ध्येय यही बना लें। देखिए यहाँ पर क्या कहती है श्रुति माता, उनके शब्दों को देखिए। इह चेद अवेदीत, इह मतलब इसी जन्म में, अवेदीत यदि नहीं जाना, चेत मतलब यदि, इफ, यदि इस जन्म में हमने ब्रह्म को, पहले कहते जान लिया, यदि जान लिया, यह चेद अवेदित, यदि इस ब्रह्म को जान लिया तो सत्यमस्ति। सत्यमस्ति का मतलब है आपने अपने जीवन को धन्य कर लिया, सार्थक कर लिया। और न चेत इह अवेदीन, चेत, फिर आया चेत, यदि न अवेदी,
यदि हमने नहीं जाना, दूसरी चीजों में ही अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया और जो जानना था वो नहीं जाना, तो महती विनष्टि, तो समझ लीजिए आपने अपना बड़ा भारी नुकसान कर लिया, आपने जीवन को नष्ट कर दिया। तो यदि जान लिया चेद अवेदित सत्यमस्ति, वेरी गुड, श्रुति शाबाशी देती है। जिसके लिए जन्म दिया था आपने उसको पा लिया, बहुत बढ़िया। और यदि नहीं किया, प्रायोरिटीज, प्राथमिकता दूसरी चीजों को ही बना दी, तो श्रुति थोड़ा सा सावधान करती है, बोले आप अपना नुकसान कर रहे हैं। महती विनष्टि। और भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, कौन है जिसने अपने जीवन को सार्थक किया, किसने अपने जीवन का बिल्कुल जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा किया, तो बोले वो है धीर। धीर लोगों ने ये काम कर लिया। और फिर उन्होंने क्या पाया, उनकी दृष्टि क्या हो गई, तो बोले भूतेषु भूतेषु, मतलब सर्वभूतेषु, सारे भूतों में उन्होंने उसी का दर्शन किया जिसका दर्शन उन्होंने स्वयं में किया। प्रतिबोध विदितम मतम, बोले जो इस वृत्ति का अधिष्ठान है वही समस्त भूतों का भी अधिष्ठान है। ये समदर्शिनः, ऐसा वो हो गया, ऐसी उसकी दृष्टि हो गई, ऐसा उसका ज्ञान हो गया। और बोले इस ज्ञान का परिणाम क्या हुआ, प्रेत्यास्माद् लोकादमृता भवन्ति, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से जाकर, इसका अर्थ हम देखेंगे क्या है, इस लोक से जा करके वो अमर हो जाते हैं। मतलब अब उनका फिर से इस लोक में आना नहीं होता, हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और अमृत हो जाते हैं, अपने स्वरूप भूत अमृत का वो अनुभव करते हैं। आत्म तत्व ही अमृत है, आत्मा ही अमृत है। तो ऐसे अमृत रूप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अवस्थान उनका हो जाता है। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि फिर से इस दुखद संसार में आना नहीं होता, न जायते। तो इस तरह यहां पर इस एक श्रुति में दो तीन मुख्य बिंदु बताए। एक तो ये कि इस जन्म को हम सार्थक बनाएं। तो देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, कष्टा खलु, देखो शुरुआत कैसे करते हैं, कष्टा खलु, निश्चित ही कष्ट है। कहाँ कष्ट है, तो ये सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु, ये अलग अलग जीवों के नाम लिए। जो पहला नंबर लिया है देवता का सुर, दूसरा नंबर हम लोगों का नर, तीसरा है तिर्यक,
प्राणी, पशु। चौथा है प्रेत। इस मतलब सारी योनियों को आप ले लीजिए। बोले ये जितनी योनियां हैं इसमें दुख बहुलेशु, इस संसार में जितने ये देहधारी लोग हैं, जितने प्राणी हैं, प्राणी निकाय, निकायेशु, निकाय मतलब होता है समूह। प्राणियों का ये जो समूह है, अलग अलग तरह के योनि, अलग अलग तरह के जन्म। भोले महाराज कष्टा खलु, ये बड़ा कष्ट है। हमको लगता है देव योनि में बड़ा आनंद है, तो देव योनि का भी नाम लिया है, सूर। वहां भी ईर्ष्या द्वेष है, वहां भी अहंकार है, वहां भी स्ट्रेस और टेंशन है। इंद्र का चरित्र आप देखिए, स्ट्रेस्ड रहता है। कोई हमारे कुर्सी को देख तो नहीं रहा है, हमसे ज्यादा ताकतवर तो हो नहीं रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, देवताओं को अभिमान हो जाता है। तो वहां भी भले ही शारीरिक कष्ट न हो, लेकिन खूब है मानसिक दुख। और दूसरा है नर। अब नर की तो क्या बात कहें, अभी आगे आएगा किस तरह के दुख उसको मिलते हैं। तिर्यक पशु, पशुओं का जीवन, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा उनको बना दिया बस वैसा ही जीना है। प्रेत, प्रेत योनि भी होती है। कई लोग ये बड़ा प्रश्न करते रहते हैं, ये प्रेत वेत होते हैं क्या? अभी शास्त्रों में तो बार बार इसका उल्लेख होते रहता है। 84 लाख योनि में वो भी है। लोग जो है ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते, लेकिन भीतर से डरते रहते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं। तो शास्त्रों में तो वर्णन है, खैर उसके ऊपर ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी एक योनि है। अब भागवत इत्यादि में आता है कि नहीं, धुंधुकारी की कथा आती है, पुराण तो भरे पड़े हुए हैं। तो ये सब तरह तरह के हैं। बोले इसमें कष्टा खलु, बड़े कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति, ये इन सब चीजों की खूब प्राप्ति होती रहती है, थोक में, खूब बढ़िया से। शुरुआत ही होती है कहां से? तो बोले गर्भ में हमको रहना पड़ता है, उदर में, गर्भाशय में, इतना छोटा सा वो स्थान है। बताइए वहां रहना कितना कष्टकारी है। शास्त्रों में वर्णन है कि उसको बड़ा दुख होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझको छुड़ाइए। भगवान कहते तुम मेरा ध्यान भजन तो करते नहीं हो, तो बार बार फिर आना पड़ता है। भगवान को वचन देता है कि मैं अब आपका ही ध्यान भजन करके छूटूंगा, ये बार बार मुझको यहाँ आना ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, दुनिया की ऐसी हवा लगती है कि वो भगवान को दिया हुआ वचन भूल जाता है। तो जन्म ही क्या है, गर्भवास बड़ा कठिन है। कष्ट की शुरुआत यहीं से है। भगवान ने लेकिन एक अच्छी बात की है कि हम भूल जाते हैं वो दर्द, इसलिए याद नहीं है। यदि याद हो ना, तो देखो बिल्कुल हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि फिर से जन्म न हो, लेकिन विस्मरण के कारण फिर चल जाता है, अपने चल बिजी हो जाते हैं दूसरी चीजों में। जन्म जरा, जरा वृद्धावस्था, इस शरीर मतलब लगता है एक कैद है ना, एक तुरंग, क्या कहते हैं, जेल की तरह, उसमें रहना पड़ता है। और ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें कष्ट न हो।
लगता है कि बचपन बड़ा अच्छा है। बचपन, बच्चे को पूछिए, वो बिल्कुल असहाय जीवन होता है उसका, पराधीन होता है। बच्चे को लगता है कि हम बड़े कब होंगे। हर अवस्था के अपने अपने दोष ये है, दुख है। यहां तो सीधे लिख दिया जन्म के बाद जरा, बीच की अवस्थाओं के नाम ही नहीं दिए। युवावस्था के नाम ले लेते, युवा अवस्था का वो तो गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम युग होता है। ये भी केवल बोलने की बात है। युवा अवस्था के अपने प्रॉब्लम है। नौकरी मिल नहीं रही है, मिल गई है तो बड़ा स्ट्रेस है। नौकरी मिल गई फिर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो गया तो उसके अपनी समस्याएं, विवाह हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो गए तो अब बच्चे की प्रॉब्लम है। मतलब अंतहीन समस्याएं हैं। जितना धन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। युवा व्यक्ति कहता है कब मेरे पास धन हो के मैं सब जिम्मेदारी से मुक्त हूं, मतलब कब रिटायर हूं, मतलब कब बूढ़ा हो जाऊं। मेरे बहुत काम है, बहुत तनाव है। वृद्ध व्यक्ति की अपनी समस्या है। वृद्ध व्यक्ति को जीविका उपार्जन की समस्या नहीं है। अब उसके लिए शरीर ही एक चुनौती बना हुआ है। सुबह उठकर या सुबह से रात तक शरीर को ठीक ठाक रखना, यही चैलेंज है। हर अवस्था में चैलेंजेस है। बिना दर्द के जीवन, क्या कहते हैं, दिन बीत जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तबीयत ठीक ठाक रहते हुए सुबह से रात हो जाए, रात में नींद बढ़िया आ जाए, बस यही उपलब्धि, यही अचीवमेंट। शरीर को मेंटेन करना ये अपने आप में एक चुनौती। तो रोग है, इसलिए लिख दिया जन्म जरा मरण रोग इत्यादि। अब इसमें सब डाल दीजिए, आदि में सब संप्राप्ति, इनकी प्राप्ति होती रहती है। बोले क्यों प्राप्ति होती है? तो कहते हैं अज्ञानतः इहैव। देखो यहां एकदम मूल कारण बता दिया। मूल कारण क्या है? अज्ञान। यदि ये अज्ञान ही नहीं होता तो जन्म क्यों होता, और जन्म नहीं होता तो शरीर क्यों मिलता, शरीर नहीं होता तो शरीर की समस्याएं नहीं होती। तो एकदम यह मूले कुठाराग आता, ये अज्ञान से ही इसकी शुरुआत हुई है। भाई परेशान हम क्यों हैं? बोले क्योंकि रोग हो गया है। रोग क्यों हुआ है? क्योंकि शरीर है। देखिए ना, तो एक्चुअली हम परेशान रोग के कारण नहीं है, अज्ञान के कारण है। यदि आप मूल कारण सोच देखें तो इस तरह से यहां कष्टा। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, जो लोग जीवन पे थोड़ा विचार करते हैं ना, उन्हीं को ये सब चीजें ध्यान में आती है। नहीं तो जो भोगी है, विलासी है, वो ही डजंट क्या कहते हैं थिंक, आप बोले तो ऐसा ही होना ही है तो क्या है। लेकिन जो इसको पार करना चाहता है, इससे ऊपर उठना चाहता है, कब तक ये चलते रहेगा, उसको इसके कष्ट का एहसास होता है, फिर वो कुछ प्रयत्न करता है। तो कहते हैं अज्ञानतः, आप लिखते हैं ये तो अभी तक श्रुति का कोई शब्द नहीं आया। इहैव, अब यहां लिखते हैं इहैव। तो यह के, चलो ये जो अभी तक आया ये यह आप ले सकते हैं, इसी जन्म में, शरीर में,
ये सब कष्ट होते हैं, जन्म जरा इत्यादि। अच्छा, किसको होते हैं? तो अभी तो यहाँ सब लिख दिया प्राणियों, सारे प्राणियों के, पशु पक्षी प्रेत सूर नर सब। लेकिन अब यहाँ विशेष रूप से वर्णन करते हैं, इहैव चेत मनुष्य अधिकृत। अब जरा मनुष्य की चर्चा हम करें। बोले मनुष्य इन सारे प्राणियों में एक ऐसा है जो अधिकृत है। अधिकृत मतलब अधिकारी, और उसका एक और शब्द दूसरा देते हैं समर्थ। मनुष्य समर्थ है। किस में समर्थ है? समर्थ सन यदि अवेदित आत्मानम, आत्मा को उसने यदि जान लिया तब तो ठीक है। मतलब आत्मा को जानने में वो समर्थ है, वो ये काम कर सकता है। ये अधिकृत कर्म का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है। He is capable of knowing his own true nature। बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, बाकी भोग योनियां है, लेकिन यहां व्यक्ति विवेक संपन्न है, जिसके द्वारा वस्तु जानी जा सकती है। वो उपकरण आपको दिया हुआ है। यदि साधन ही न, तो फिर क्या हम बोलेंगे हमको आप जिसके द्वारा जाना जाता है वो चीज ही नहीं दी, तो फिर आप क्या चिल्ला रहे हैं आप कि आपने नहीं जाना नहीं जाना। अरे साधन तो पहले दीजिए। तो भगवान कहते हैं हमने आपको साधन दिया है। पशु पक्षियों के पास भी साधन तो है, लेकिन वो बस जीवन चलाने के लिए, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि हासिल वो नहीं कर सकते। लिमिटेड इंटेलेक्ट, बिल्कुल। शिकार कैसी करना और घोंसला कैसे बनाना, बस। प्रजनन कैसे करना, इतना ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम। लेकिन मनुष्य तो महाराज स्काई इज द लिमिट कहते ना। इतना वो स्वतंत्र है कि कहां से कहां पहुंच सकता है, और इतना वो स्वतंत्र है कि अपना विनाश भी कर सकता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकता है। ये भी मतलब रिस्की है। ठीक से नहीं संभला या नहीं संभाला जीवन को तो गया, और नहीं तो फिर क्या आप मुक्त हो सकते हैं? पशु पक्षियों के पास जो बुद्धि है, हम किसी किसी चीज में हमसे भी वो आगे हैं, ये बात जरूर है। जैसे पक्षी उड़ सकते हैं, हम कहाँ उड़ सकते हैं? मछली जैसे 24 घंटे पानी के अंदर रह सकती है, हम कहाँ रह सकते हैं? ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं उनके पास। कुत्ते के पास जो घ्राण शक्ति जबरदस्त है सूंघने की, कहीं भी उसको छोड़ दो फिर आ जाता है वो सूंघकर। गिद्ध और चील इतने ऊपर से देख लेते हैं अपने शिकार को, होता है उनकी नजर कितनी दूर है। हमारी नजर तो एक एक इंद्रिय की शक्ति इन लोगों को दी हुई है। कोई देख सकता है, कोई सुनने की भी सामर्थ्य उनके देखिए। हम लोग का तो एक रेंज होता है, उससे न तो नीचे की आवाज सुनाई देती है न ऊपर की। लेकिन ये चूहे इत्यादि होते हैं, उनको वो बारीक चीजें भी सुनाई देती है। इसलिए कहते हैं भूकंप इत्यादि आता है तो उनको पहले ही खबर लग जाती है। वो वाइब्रेशंस को वो दे कैन सेंस। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम नहीं कर सकते वो कर लेते हैं। रेत में यदि आप शक्कर को मिला दें और आपसे कहा जाए इसको अलग कीजिए, एक एक दाने को, चींटी फट से कर देगी।
हम लोग नहीं कर पाएंगे। दाना अलग शब्द, तो वो भी समर्थ तो है, किन्हीं किन्हीं बातों में समर्थ है। इसलिए किसी ने कहा मनुष्य भी उनकी कॉपी करता है। बोले पक्षी उड़ रहे हैं तो बोले हम भी उड़ेंगे, विमान बना लिया। किसी ने कहा कि आदमी ने सारे पशु पक्षी की तरह जीना सीख लिया, लेकिन मनुष्य को कैसा जीना चाहिए वो उसने नहीं सीखा। मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए। तो यहां लिखते हैं कि वो समर्थ है। ऐसा नहीं, देखो पशु पक्षी जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मरते हैं, लेकिन मनुष्य में बदलाव की पूरी संभावना है। यदि पापी होके वो पैदा हुआ है तो पुण्यात्मा बन के मर सकता है। क्रोधी, जन्म से उसका स्वभाव क्रोधी है, मरते समय वो प्रशांत हो सकता है। बचपन में लोभ वृत्ति बहुत है, यदि वो अपने आप को डेवलप करे तो सद्गुणों को कल्टीवेट कर सकता है। सद्गुणों की फसल है ना, वो बो सकता है और बढ़ा सकता है। अच्छा, उल्टा भी होता है, अच्छा भला व्यक्ति गड़बड़ हो जाता है। विनाश भी संभव है, विकास भी संभव है। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, वेदांत कोर्स में ब्रह्मचारी लोग पढ़ने आते हैं, वो अपना अनुभव बता रहे थे। तो बोले शुरुआत में कुछ कुछ विद्यार्थी बड़े ब्राइट लगते हैं, बड़े लगते हैं तो बड़ा बढ़िया करेंगे, लेकिन कोर्स के अंत तक ऐसा कुछ हो जाता है कि वो पीछे हो जाते हैं। और कुछ लोग जो पहले लगा था कि मालूम नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लगन से, अपने मेहनत से, अपनी निष्ठा से, प्रयत्न से इतना अपने आप को विकसित कर लिया कि वो आगे हो जाते हैं। उनकी प्रतिभा चमक जाती है। तो ये तो होता है, ओलंपिक इत्यादि में भी देखते हैं ना, कोई पीछे पीछे चल रहा है, वो निकल जाता है आगे, आगे वाला पीछे हो जाता है। तो हर तरह की संभावना इस मनुष्य जीवन में है। तो यहां लिखते हैं कि यदि उसने आत्मा को जान लिया, जो कि वो कर सकता है, ये सबसे बड़ा, क्या कहते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अवेदित आत्मानम, अच्छा कैसे आत्मा को जानता है, तो यहां भाष्यकार लिखते हैं यथोक्त लक्षणम विदितवान। अवेदित का अर्थ है विदितवान, जान लिया। किसको जाना? आत्मा को। कैसे आत्मा को? यथोक्त लक्षणम। यथोक्त लक्षण मतलब पीछे जो लक्षण बताए आत्मा के, और टिप्पणीकार एकदम हमको याद कराते हैं, याद करा देते हैं। यथोक्त मतलब अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि। इस रूप से जब हम अपने आप को जानते हैं, ये नहीं कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं और मैंने इतनी पढ़ाई की है और मेरा इतना वजन है, ये जो अपने रेज्यूमी में देते हैं ना, बायोडाटा में, वो नहीं, उस तरह से जानना नहीं। मैंने इस कॉलेज में पढ़ाई की और इतने नंबर आए हैं और मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये है, ये लक्षण नहीं। कहते हैं यथोक्त लक्षणम। आत्म तत्व कार्यकरण संघात से अलग है, असंहत है, इस रूप से जानना। निरतिशय है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है। भूलना नहीं, जो पीछे बताया याद कराते हैं। उस तरह से यदि किसी ने जाना, यथोक्त लक्षण विदितवान। और दूसरा
यथोक्तेन प्रकारेण, जिस प्रकार से जानने की बात पीछे कही उस प्रकार से जिसने जानना। यथोक्त प्रकार मतलब, प्रकार क्या बताया था, अंतरंग में वृत्ति के पीछे दृष्टा के रूप में जानना, वही प्रकार है। न अन्य द्वारम आत्मना, पीछे आपको यदि याद हो तो आया था, भाष्यकार लिखते हैं उस तरह से जिसने जाना और जैसा बताया वैसा जाना। बोले तब क्या होगा, तो श्रुति ने क्या कहा, यह चेद अवेदीत, यहां तक भाष्य हुआ, अथ सत्यम अस्ति। यदि ऐसा हो जाएगा तो अथ, अथ मतलब तदा, तब, तब अस्ति, सत्यम अस्ति, तब सत्य हो गया। सत्य हो गया मतलब क्या, तो भाष्य उसको विस्तार करते हैं। मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशः अर्थवत्ता, तब सत्य हो गया मतलब मनुष्य जीवन जीना सार्थक हो गया, अर्थवान हो गया। हाँ, अविनाशी हो गया मतलब आपने नष्ट नहीं किया, सार्थक हुआ। अर्थवत्ता, देखो दोन तीन तीन शब्द लिखते हैं, अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थतो वा सत्यम विद्यते, मतलब मनुष्य जन्म जिसके लिए दिया था वो आपने सच कर दिया, और आपने ये जो अवसर दिया था इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लिया। इसलिए मनुष्य जन्म को क्या कहा, ये स्वर्णिम अवसर है। हम लोग एक भजन भी गाते हैं, ऐसा अवसर मिला करता है जीव को कभी 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 कभी, एक भजन हम गाते हैं, कभी कभी मिलता है। तो कई बार हम कहते हैं ना जीवन में कुछ चीज मिलती है तो कहते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम, ऐसा बोलते हैं। अब यहां पर तो बात है लाइफ ही, ये जीवन ही एक बहुत बड़ी चीज है। तो बोले इसको यदि हमने आत्म तत्व की उपलब्धि में लगा दिया तो ठीक है। अब सामान्य व्यक्ति का जीवन का प्रयोजन क्या होता है, बस बोले जी रहे हैं और क्या, ठीक ठाक दिन बीत जाए, बस यही है। हमारे स्वामी जी कहते हैं व्यवहार हमारा अच्छा हो जाए, व्यवहारी बन के हम रहते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या उपलब्धि, बैंक बैलेंस अच्छा हो, घर बना लिया हो, सेटल्ड लाइफ, मतलब ये, इसके आगे नहीं। वो हमारे स्वामी जी कहते हैं कर्म के लिए हम कर्म करते रहते हैं, कर्म का फल क्या, कर्म। भाई कर्म करता है, मेहनत व्यक्ति करता है, क्यों, बोले इससे ज्यादा हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारा ऑफिस बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का फल क्या, और अधिक मेहनत करने के लिए अवसर हमको मिलेंगे या साधन इत्यादि मिलेंगे। इस तरह कर्ममय जीवन जीते जीते पूरा हो जाता है। उपलब्धि क्या है, सुखाय कर्माणि करोति लोक, भागवत में आता है। बोले सुख के लिए लोग कर्म करते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन जो निश्चिंतता, निर्भयता, तृप्ति, वो नहीं मिलती है। वो हमारे गुरुजी बता रहे थे, बोले ऐसा लगता है कि ये कोई साजिश है, हमसे मेहनत तो बहुत करवा लेते हैं भगवान, और जो जिसके लिए ये सब किया वो मिलता ही नहीं है। धन, परिवार, गाड़ी, बंगला सब मिल गया, लेकिन गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं है, धन धन के लिए नहीं है। उससे अपेक्षा क्या थी, उससे अपेक्षा थी परम तृप्ति,
बोले वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता। कोई बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोले ऐसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट हम खेलते हैं किसके लिए? रन बनाने के लिए। रन, जो ज्यादा रन बनाता है वो जीतता है। तो जीवन में रन क्या है? ये परिस्थितियां मानो कि क्या है, एक फील्ड बनी हुई है और भगवान जो है बॉलर है, अलग अलग बॉल डाल रहे हैं, कभी मीडियम पेस, कभी स्पिन, कभी फास्ट। कौन सी परिस्थिति कब आएगी मालूम नहीं। हम लोग बैट्समैन हैं। अच्छा बैट्समैन कौन है? जो सारे बॉल को ठीक खेल ले जाए। उसको स्वामी जी ने कहा अच्छा व्यवहारी, जो व्यवहार ठीक ठाक कर रहा है मतलब गुड बैट्समैन। लेकिन रन क्या है? और क्या बैटिंग करने के लिए ही बैटिंग करना है कि जीतने के लिए? कर्म करने के लिए ही कर्म करना है कि उससे कुछ मिलना भी है? इसके ऊपर विचार होना चाहिए। तो रन क्या है या विजय क्या है? तो कहा यदि हम 2-4 कदम भगवान की ओर चले हैं ना, तो समझना चाहिए जीवन में हमने कुछ पाया है। शरणागति थोड़ी बड़ी है तो ठीक है, कुछ 10%, 20% कुछ उपलब्धि होनी चाहिए, कुछ वैराग्य यदि मिला है तो कुछ आगे बढ़े। नहीं तो इसी का कहते हैं अथ सत्यमस्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए ये तो हो गया, आपने मेडल जीत लिया। लेकिन कम से कम उस ओर हम चलें तो भी एक बहुत बड़ी चीज है। अधर्म और उन्मार्ग की ओर ही चलने में यदि मजा आ रहा है तब तो ये उल्टी दिशा हो गई। तो अर्थवत्ता कब है? जब इसको हम जानने का कम से कम प्रयत्न करें और इंच दर इंच आगे बढ़ते चले। और भगवान ने एकदम पक्का वादा किया है, आश्वासन दिया है, आप जो कमाओगे वो आगे भी आपको दिया जाएगा। बैंक में जैसे आप जमा करते हैं तो मिलता है ना पूरा विथ इंटरेस्ट। भगवान कहते हैं जितनी साधना आपने की बिल्कुल वहीं से शुरुआत होगी। इसलिए आखिरी सांस तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अब तो हमसे नहीं होगा कुछ, अरे बैठे बैठे नामस्मरण तो हो सकता है। हर चीज नोट हो रही है, हर चीज की वापस आपको क्या रिटर्न होगा, जो भी आपने किया है। तो इस जन्म में यहां लिखते हैं यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति। बिल्कुल इसको हम गवाएं नहीं, ये यहां पर कहना चाहते हैं। और लिखते हैं न चेद यह अवेदिन महति विनष्टि। और इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं न चेद यह अवेदित इति। इसके ऊपर क्या लिखते हैं? न चेत इह जीव चेत। चेत मतलब यदि इस जीव ने, ये जीव कौन है? अधिकृत, फिर लिखा है अधिकारी है, ऊपर जो शब्द आया था। अवेदी नहीं जाना, न अवेदीन का भाष्य किया न विदितवान। रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ये न अवेदीन न विदितवान, तो बोले क्या होगा? तदा महती विनष्टि। तो महती का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? दीर्घा अनंताः विनष्टि विनाशनम। बोले तब तो महाराज आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। 2-4 लाख रुपए का नहीं, 2-4 करोड़ का नहीं, मतलब ऐसा नुकसान किया है जिसकी भरपाई हो नहीं सकती। अरे अरे, 2 शब्द दिए, दीर्घा अनंता। मतलब ऐसा है कि
गया हुआ ये जो अवसर है फिर मिलेगा कि नहीं, नो गारंटी। भाई वापस मनुष्य जन्म मिले, क्या गारंटी है। फिर वही है, बढ़िया परिवार मिले, हाँ, समृद्धि मिले जो अभी मिली हुई है, वापस ऐसा मिलेगा कि नहीं। तो जिसने, देखो हम सब लोगों को जरा सावधान कर रहे हैं, अभी भी समय है ऐसा कह रहे हैं। बोले लेट हो गए, कोई बात नहीं। कई बार लोग कहते हैं हमको लगता था इसको पहले हम सुनते तो कितना अच्छा होता। हर व्यक्ति के भीतर ही होता है जब ये अच्छा अच्छा सुनते हैं, अरे काश, आई विश। ठीक है, तो यहां देखिए श्रुति कहती है अवसर है, नहीं तो आप नष्ट कर रहे हैं। दीर्घा अनंता, इसका एक अर्थ ये भी है कि आपने अनंत चीज को छोड़ दिया। जो अनंत ऐसी चीज थी जो कि कभी न मिलने वाली है, और उसमें ऐसा सुख जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा जो आत्म तत्व है, बोले वो आप मिस कर गए। तो इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत बाती विनाशी हो गया। और जन्म जरा मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षणाम संसार गति है। क्या मिला? अरे बोले बस वही जन्म और वही जरा और वही मरण। और यहां लिख देते हैं अविच्छेद लक्षण। इसका कब विच्छेद होगा समझ में ही नहीं आ रहा है, चल रहा है अपना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और ये प्रबंध, वो प्रबंध मतलब बंधन, ये कोई बहुत सुखदायक चीज है ऐसे नहीं है भाई। यात्रा कभी भी सुखदायक नहीं होती, थोड़ी देर सुखदायक होती है, उसके बाद हम घर पहुंचना चाहते हैं। कितना भी बढ़िया यात्रा हो, बोले अब बस वापस चला जाए स्वीट होम। तो यहां वही लिखते हैं जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद लक्षणा संसार गति। यदि नहीं जाना है, मतलब जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये चलता ही चले रहेगा, बैटिंग करते ही रहनी पड़ेगी, विजय नहीं होगी। खेलते रहो, युद्ध चलता ही रहेगा। इसलिए यहां सतर्क कर रही है संसार गति। तस्माद एवं गुण दोषो विजानंत। इसलिए जो क्या कहते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं ना, होशियार, जो सावधान हो जाते हैं, वो तो अपनी प्रायोरिटीज बदल देते हैं। बोले अब हो गया बहुत, अब जरा हम अपने लिए समय देंगे। लोग बोलते हैं ना, बिजी लाइफ थी हमारी, परिवार के लिए, धन के लिए, सब के लिए हमने जिया, अब हम अपने लिए। गुड डिसीजन होना चाहिए। लेकिन मजेदार बात होती है, जो हमको पहले उपलब्धियां लगती थी ना, वो उपलब्धियां एक्चुअली साधन बन के रह जाती है। जिसको हम सोचते थे कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, घर बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, घर बन जाता है, फिर वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो साधन हो जाता है, रहने के लिए एक जगह हो जाती है। दैट्स ऑल। गाड़ी प्राप्त करना, कार आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि। कार आ जाती है, उसके बाद क्या, वो एक साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जो साध्य लगता था वो क्या हो गया, साधन। तो ऐसा साध्य हो जो साधन न हो, साध्य ही हो। आत्मज्ञान कोई साधन नहीं है। तो यहां लिखते हैं कि जिसके बाद और कुछ जानने के लिए, करने के लिए रहता नहीं। तो उधर 2-4 कदम तो आगे बढ़ाएं। तो
तो जो श्रुति इतना कह रही है महती विनष्टि, बोले नहीं नहीं महती नहीं, थोड़ा सा विनाश जरूर हो गया, थोड़ा हमने टाइम बेकार कर दिया, लेकिन नाउ आई एम अलर्ट, अब मैं सावधान, अब मैं जिसके लिए जीना चाहिए वही कर रहा हूं, ज्यादा समय इसके लिए दे रहा हूं। अच्छा, जिन्होंने ये कर लिया अब उनका वर्णन है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, तो यहां लिख देते हैं गुण दोषौ विजानंत, जिन्होंने ये गुण दोष जान लिए इस संसार के जन्म के, बोले वो कौन है, ब्राह्मणा। यहां शब्द क्या दिया है भाष्य में, ब्राह्मणा। ब्राह्मणा का अर्थ यहां पर जाति से नहीं है, ब्राह्मणी बुद्धि जिसके पास है। ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, ये बुद्धि के लिए भी होता है और जाति के लिए भी होता है। कर्म यज्ञ आगादि में जातितः होता है, इस यज्ञ का अधिकारी ये व्यक्ति है तो वहां जाति देखी जाती है। लेकिन जहां तक ज्ञान और भक्ति की बात है वहां पर बुद्धि देखी जाती है, बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए। और ब्राह्मणी बुद्धि मतलब सात्विक बुद्धि, फिर उसकी जाति चाहे जो हो। ज्ञान और भक्ति में आपके अंतःकरण को और मन को देखा जाता है। अब शबरी जो है जातितः भिल्लिणी है, भिल्ल जाति वनवासी, लेकिन ब्राह्मणी बुद्धि है। भगवान स्वयं उसकी तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं। केवट है, गले से लगाते हैं उसको। निषाद राज है, वाल्मीकि जी हैं, रैदास जी हैं, कितने उदाहरण हैं। तो बुद्धितः परशुराम जी जो है ना वो ब्राह्मण है, लेकिन उनका जो शरीर है और कर्म है वो क्षत्रिय का है। उनको देख के लोग घबरा जाते हैं, अरे बोले अब मालूम नहीं क्या होगा, बिना पूछे अपना नाम बताते हैं। रामायण में वर्णन है परशुराम जी को, तो आचरण में वो क्षत्रिय लगते हैं। तो यहां पर लिखते हैं ब्राह्मणा मतलब जिसकी बुद्धि सत्व से संपन्न है। ऊपर लिखा था मनुष्य, लेकिन यहां आके बोल दिया ब्राह्मण, और श्रुति ने क्या शब्द दिया है, धीर। तो ब्राह्मणा जो इस आत्म तत्व को जान लेते हैं वो ये है, क्या जानते हैं वो, उनके ज्ञान का स्वरूप क्या। तो भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु, स्थावर जंगम चर अचर सब में, सप्तमी विभक्ति, शु है, चरेषु सर्वभूतेषु, सब में एक आत्म तत्वम, एक आत्म तत्व को वो बड़े आराम से, बड़े सहज देख पाते हैं। मतलब उन अनेकता देखते हुए भी एक को देखते हैं। हम लोग अनेक को देखते तो अनेकता की ही बुद्धि बनी रहती है, लेकिन वो अनेक में एक देख लेते हैं। तो सब में वह आत्म तत्व है, और वही तत्व क्या है, ब्रह्म है। आत्म तत्वम ब्रह्म, ये वो देख पाते हैं कि इस एक चैतन्य में ही सब भूत भासमान है, प्रतीयमान है, स्थित है। जैसे कोई जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न की ओर किस तरह देखता है, बोले पूरा स्वप्न मुझ में ही था। स्वप्न की एक एक व्यक्ति की आत्मा मैं ही था। जो भी वहां दिख रहा है, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, स्वप्न में जो दिख रहा है सबकी आत्मा कौन है, मैं। मुझ में सब भाषित हो रहा था। तद्वत् संसार स्वप्न तुल्यो, ऐसा ही जो देखता है। अब यहां शब्द आया विचित्य, भूतेषु भूतेषु विचित्य।
तो विचित्र का अर्थ भाष्यकार करते हैं विज्ञाय, जान करके, इस तरह से तत्व को जान करके, विज्ञाय। और विज्ञाय को एक और शब्द दिया, साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके। एक ही ब्रह्म है, वह अधिष्ठान है, उसके ऊपर सब भास रहा है, वही सत्य है, बाकी तो सब दिखने वाला, दिखने मात्र के लिए। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक सत है, वह मैं हूं। ऐसा जिसका ज्ञान है। अब देखो ये वहां तक पहुंचा है तो उसके लिए उसने काफी साधन भजन किया है। कैसे वो इसको प्राप्त कर पाया? तो बोले वो धीर बना है। धीर शब्द का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, ये श्रुति का शब्द है। भाष्यकार लिखते हैं धीमन्तः, ये बार बार आता है। धीर शब्द मतलब धीमंत। अब इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। वो धीर कैसे बना? तो गीता में आता है आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। बोले उसने सुख दुख को सहन किया, तितिक्षु बनाओ, उसने सारे द्वंद्वों को सहन किया, विचलित नहीं हुआ, अपने मार्ग में चलते रहा, तब जाके वो धीर बना। ऐसा वहां पर कनेक्शन है। और तब वो जान पाया। और यह धीमंत, धीर मतलब धीरज एक तो होना, बुद्धिमान होना, ये सब अर्थ होते हैं। धीर का अर्थ बुद्धिमान क्यों करते हैं? गुरुजी ने बड़ा अच्छा अर्थ बताया। बोले सारी समस्या ये बुद्धि के चलते हैं। प्रज्ञा अपराध एषः, सारा अपराध किसका है? प्रज्ञा का है, बुद्धि का है। बुद्धि ने गलत सलत निश्चय किए हुए, जहां सुख नहीं है वहां सुख का निश्चय कर लिया, जो ध्येय नहीं है उसको ध्येय बना लिया। तो प्रॉब्लम इज विद बुद्धि। तो धीर कौन है? जिसने अपने बुद्धि को ठीक ठीक प्रशिक्षण दिया, समझाया। इसलिए धीमंत, ऐसा धीर व्यक्ति इस तत्व को जान करके विज्ञाय विचित्य साक्षात्कृत्य, क्या होता है उसका? प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। प्रेत्य, जा करके, तो यहां प्रेत्य का अर्थ मर करके ऐसा नहीं लिखा है, ये पहले भी आया था। ये प्रेत्य दूसरे मंत्र में आया था, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, उसके अंतिम वाक्य में देखिए प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति, एग्जैक्टली यही लाइन है। वहां भी प्रेत्य का अर्थ व्यावृत्त किया है। तो यहां देखते प्रेत्य मतलब व्यावृत्त, व्यावृत्त मतलब हटाकर, प्रेत्य मतलब मरकर नहीं। बोले वो अमृत को प्राप्त करता है, अमृता भवन्ति। कैसे? अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से जाकर, ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ, लेकिन भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं? इस लोक का क्या अर्थ है और प्रेत्य का क्या अर्थ है? तो व्यावृत्त मतलब हटाना। किसको हटाना? मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात अस्मात् लोकात्। ले, इस लोक को हटाता है। इस लोक को मतलब क्या? पृथ्वी को हटाता है, संसार को हटाता है? बोले नहीं, मम अहम भाव लक्षणात्। बहुत सुंदर। ये लोक मतलब क्या है? मम और अहम, यही लोक है। लोक शब्द का अर्थ मैंने पीछे बताया था। लोक मतलब होता है अनुभव का क्षेत्र, यत्र अनुभूयते। तो सब चीज हम अनुभव करते हैं किस रूप में? अहम मम, अहम मम। उसके बाद ही दुनिया का सारा अनुभव होता है।
तो इस लोक से जाने का अर्थ है अहम मम भाव को हटाना। व्यावृत्त, ध्यान से सुनना, प्रेत्य का अर्थ है व्यावृत्त, हटाना। किसको हटाना? अहम मम भाव। ये अहम मम भाव ही ये लोक है, यही बंधन है। इसको जिसने हटा दिया वो हो गया धीर, और उसको ही अमृत की प्राप्ति होती है। और अमृत मतलब क्या? सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्नाः सन्तः अमृता भवति। एकात्म भाव, अद्वैत भाव, सर्वात्म भाव, बस यही अमृत है। आत्मा का स्वरूप ही अमृत है। तो इस तरह से फलश्रुति बता दी। तो यहां पर कहा यह गया है कि इस अमृत को आप मिस न करें, नहीं तो महती विनष्टि। इस तरह यह श्रुति ने आग्रह किया, थोड़ा बोला है, अरे जल्दी करो जल्दी करो, जैसे कहते हैं ना, बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, जल्दी बैठो, फ्लाइट जा रही है। तो ऐसा यहां पर कहा है, यह चेद अवेदी अथ सत्यमस्ति न चेत इह अवेदिन महती विनष्टि। इस तरह यहाँ पे इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषद पदभाष्ये द्वितीय खंड। इस तरह यहाँ पर इस उपनिषद का द्वितीय खंड।